नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा, सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं। साधु साधु साधु। बुद्ध प्रतिमा को पुष्पार्पण करके
उनके चरणों में यह वर्ण गंध से युक्त पुष्पार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। ब्रह्मेंद्र देवेंद्र नरेंद्र राजन बोधि सुबोधि करुणा गुणंगं पय्यापदीपं जलितो जलन्दं वन्दामि बुद्धं भवपारतिनं। साधु साधु साधु। आज आप सब यहाँ पर संगठित रूप से इस कठिन चीवर पुण्य उत्सव में सहभाग होने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ये जो कठिन चीवर दान है जो सांघिक रूप से किया जाता है, और ये जो बौद्ध परंपरा में हर चीज सांघिक रूप से दिया जाता है, तो ये सांघिक रूप से दान देने की परंपरा कब से शुरू हुई, ये जानना भी जरूरी है, और कैसे ये धारणा उत्पन्न हुई। तो पहले भी लोग दान दिया करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से फलाने भिक्षु को या फलाने व्यक्ति को ऐसे कहकर वो दान दिया करते थे, फलाने विहार को। लेकिन ये जो सांघिक रूप से देना चाहिए, इसके पीछे एक घटना जो घटी, उसके बाद से सभी लोग जो है सांघिक रूप से दान देना आरंभ किया। तो ये घटना ऐसी है कि एक बार प्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध को पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्होंने स्वयं अपने हाथ से एक चीवर सीकर भगवान बुद्ध के पास आई और कहा, भंते, ये चीवर मैंने खास आपके लिए बनाया है, तो आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, गौतमी संगे देहि, यानी भगवान बुद्ध ने कहा, गौतमी इसको संग को दो। तो प्रजापति गौतमी ने कहा, नहीं नहीं भंते जी, मैंने खास आपके लिए बनाया है, तो आप लीजिए, ये आप इसे स्वीकार कीजिए। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, गौतमी संगे देहि, संगे दिन्नंग ममंचेव होती संगंच, यानी गौतमी ये संग को दो, अगर संग को दोगी तो संग को दिए जैसा होगा और मुझे भी दिए जैसा होगा। लेकिन फिर भी प्रजापति गौतमी इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं। वो तो अपने मातृत्व के कारण वो फिर से कहने लगी, नहीं भंते जी, मैंने खास आपके लिए बनाकर लाया है, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, गौतमी संगे देहि संगे दिन्नंग ममंचे होती संगंच। तो आनंद भंते जी वहां पर खड़े हुए थे, जो भगवान बुद्ध के उपस्थान सेवा में हमेशा रहते थे। तो उन्होंने देखा कि क्या बात है कि प्रजापति गौतमी बड़े विनम्रता से अनुरोध कर रही है भगवान बुद्ध को कि ये चीवर मैंने खास आपके लिए बनाया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और एक भगवान है कि हर बार उसको कह रहे हैं कि संग को दो। तो फिर आनंद भंते खुद पैरवी करने के लिए कहने लगे, भंते, आप तो जानते हैं कि ये आपके माँ के गुजरने के बाद इन्होंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो भगवान ने कहा, हाँ जानता हूँ, और आप तो जानते हैं कि आप में श्रद्धा रखकर ही इन्होंने संघ में प्रवेश किया और भिक्षुनी बनी। तो बुद्ध ने कहा, हाँ जानता हूँ। तो फिर आप नहीं चाहते कि इसको बहुत पुण्य मिले, इतनी श्रद्धा से वो चीवर आपके लिए बना के लाई है, तो आप क्या नहीं चाहते कि उसको वो पुण्य मिले? वो आपको देना चाहती है और आप बार बार कह रहे हैं संघ को दो। तो फिर भगवान बुद्ध उनको समझा कर कहते हैं, देखो आनंद, अगर कोई आदमी
किसी जानवर पशु पक्षी को भी दान करता है तो वो 100 गुना पुण्य है। अगर किसी मनुष्य को वो दान करता है तो वो 1000 गुना पुण्य है। भले ही वो शील समाधि में अभी प्रतिष्ठित ना हुआ हो, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते उसमें ऐसी काबिलियत है, उसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर वो चाहे तो वो शील पे मार्ग पर चल सकता है, प्रतिष्ठित हो सकता है, समाधि का अभ्यास कर सकता है और प्रज्ञा भी जगा सकता है, जो कि जानवर या पशु ये नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को देना 1000 गुना पुण्य है। उससे भी ज़्यादा अगर कोई मान लो पंचशील का पालन करता है, उनको देते हैं तो और भी ज़्यादा पुण्य है। पंचशील से ज़्यादा अष्टशील का अगर पालन करता है तो और पुण्य है। 10शील का पालन करता है और भी ज़्यादा पुण्य है। भिक्षु भिक्षुनी के 227, इससे भी ज़्यादा भी अगर शीलों का पालन करता है तो वो भी पुण्य है। और उतना ही नहीं है, शील के अलावा समाधि का अभ्यास करता है तो और भी ज़्यादा पुण्य है। शील समाधि नहीं, प्रज्ञा जगाने के प्रयत्न में लगा हुआ है तो और भी ज़्यादा पुण्य है। और शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर अगर वो श्रोतापन हो जाता है तो उसकी कोई गणना नहीं है। और सगदागामी हो जाता है तो उसकी तो और भी गणना नहीं है। अनागामी तो और भी कहना क्या, और अरहंत हो गया तो फिर तो कोई गिनती ही नहीं है। और अरहंत से भी अगर ज़्यादा किसी को पुण्य मिलता है देने से तो वो है पच्चेक बुद्ध। और पच्चेक बुद्ध से भी अगर किसी को देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है तो वो है सम्मा संबुद्ध। लेकिन ये सारे जो है ये व्यक्तिगत दान है। उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखकर व्यक्तिगत रूप से आप दान दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का शील समाधि प्रज्ञा है जितना है उतना आपको पुण्य मिलता है। और उस व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो सम्मा संबुद्ध को दिया हुआ दान सबसे ज्यादा पुण्य है। लेकिन सम्मा संबुद्ध से भी ज्यादा पुण्य किसको मिलता है? तो फिर भगवान बुद्ध उसको समझाते हैं, जो संघ को दान देता है उसको सबसे ज्यादा पुण्य, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्य जो है वो सांघिक दान, यानी भिक्खु संघ को जो दान दिया जाता है वो सबसे ज्यादा पुण्य है। क्यों? क्योंकि जब हम सांघिक दान कहते हैं या भिक्खु संघ कहते हैं तो उसका मतलब भगवान बुद्ध और पंचवज्ञ भिक्खु से जो शासन प्रारंभ हुआ उसके बाद जो कोई भी आनंद, नंद, राहुल, सारिपुत्र, मोगलान यानी अतीत में जो कोई भी गौतम बुद्ध के शासन में प्रवजित होकर सील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चले और मार्ग फल प्राप्त किए वो सब संघ की गणना में आते हैं। तो ऐसे विशाल संघ को हम दान दे रहे हैं, ऐसी दृष्टि से जब हम दान देते हैं तो ऐसा सांघिक दान जो है महत्फल और महानिशंस कहला जाता है, बहुत फलदायी कहला जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि प्रजापति गौतमी को ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिले, इसलिए मैं उससे कह रहा था कि गौतमी संगे देही संगे दिन्नंग ममंचेव होती संगच। मैं गौतमी से कह रहा हूं कि गौतमी तुम संघ को दो, तो संघ को दोगी तो संघ को भी दिए जैसा होगा, मुझे भी दिए जैसा होगा, क्योंकि मैं भी संघ का एक अंग हूं। तो इस तरह से जब समझाया तो तब से जब लोग जो व्यक्तिगत रूप से दान दे देते उसके बाद से सब लोग सांघिक रूप से दान देने लगे। तो ये से जो सांघिक भावना है ये भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया है। जैसे त्रिशरण में हम कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, तो संघ की शरण में जाना चाहिए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने ये जो सांघिक भावना है, ये सांघिक दृष्टिकोण है, ये बहुत ही उस समय के लोगों में कूट कूट कर भर दिया था। और इसी तरह से सांघिक रूप से उन्होंने इतना कार्य किया कि आज ये बौद्ध धर्म जो है विश्व धर्म बन गया है। भारत का एकमात्र धर्म जो विश्व धर्म बना तो वो है बौद्ध धर्म। और भी धर्म है भारत के, लेकिन जैसे मान लो सिख धर्म, वो भारत का धर्म है, लेकिन कितने देश सिख देश हैं? जैन धर्म जो है भारत का धर्म है, कितने देश जैन देश हैं? हिंदू धर्म भारत का धर्म है, कितने हिंदू देश हैं? लेकिन भारत का एकमात्र धर्म जो विश्व धर्म बना तो वो है बौद्ध धर्म। आप अपने इर्द गिर्द देख लिए कितने बौद्ध देश हैं, आपके उत्तर में देख लिया, आपके दक्षिण में उधर तिब्बत, चाइना, नेपाल, और इधर दक्षिण में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, अनेक देश, अब तो यूरोप और अमेरिका में भी ये फैलता जा रहा है। तो भारत का एकमात्र धर्म जो विश्व धर्म बना तो है बौद्ध धर्म, और भारत का एकमात्र गुरु जो विश्व गुरु बना तो वो है बुद्ध। तो ये क्यों बने, कैसे बने? क्योंकि इनमें जो है भगवान बुद्ध ने सांघिक भावना भर दी है कि सांघिक रूप से आपको काम करना चाहिए। और उसी तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी
जिसको हम बोधिसत्व मानते हैं, उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने भी संगठित, संगठन पर जोर दिया। व्यक्तिगत रूप से आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन वो समाज के काम नहीं आता। तो इसलिए एक अम्बेडकराइट होने के नाते और एक बौद्ध होने के नाते आपको हर काम सांघिक रूप से करना सीखना चाहिए, संगठित रूप से करना सीखना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति हम देखते हैं कि हर जगह फूट पड़ी हुई है, एकता नहीं रही। तो इसलिए आज इस कठिन चीवर के अवसर पर हमें ये संकल्प करना होगा कि हम लोग जो भी कार्य करेंगे, चाहे सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, जो भी हो, हम संगठित रूप से करेंगे, एक होकर करेंगे, एक बनेंगे और नेक बनेंगे। यही हमारे संकल्प होना चाहिए। और इस तरह से अगर हम रहे तो जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो ये शुरुआत दान से हो रही है कि सब एकत्रित होकर दान कर रहे हैं, फिर सब एकत्रित होकर शील भी ले रहे हैं, है ना। तो जब ध्यान भी करेंगे तो सब एकजुट होकर ध्यान करेंगे। तो हर कार्य हम यहाँ पर संगठित होकर, एक होकर करते हैं। तो उसी तरह से जब हम अपने सामाजिक क्षेत्र में भी जाते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में भी जाते हैं तो हमको संगठित होकर काम करना होगा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने भी संघ नाम की संगठना बनाई और उन्होंने संगठित रूप से काम किया। इसलिए आज भारत का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो विश्व धर्म बना है। उसी तरह से हम लोगों को भी संगठित रूप से हर चीज़ से काम करना चाहिए ताकि हम एक वैश्विक पहचान बना सके। तो आज आप सब यहाँ पर आए, सांघिक दान में भाग लिया तो दान पारमी पूरी हुई, तीसरन पंचशील लिए तो शील में प्रतिष्ठित हुए, ध्यान से सुना तो ये भी अपने अपने ध्यान है। खाली आंख बंद करके बैठना है ध्यान नहीं है। बौद्ध धर्म में हर चीज मन लगा कर करना, ध्यान से करना, इसको ध्यान कहते हैं। इसलिए हम आमतौर पर कहते हैं ना कि ध्यान दे के पढ़ाई करो, ध्यान दे के चलो वरना ठोकर लग जाएगी, ध्यान से सब्जी काटो वरना उंगली कट जाएगी। तो हर काम ध्यान से करना है, खाली बैठ के आंख बंद करे ध्यान नहीं करना है। जो भी हम कार्य करते हैं वो ध्यान देकर करना चाहिए। तो ध्यान से प्रवचन सुनना ये भी ध्यान है। और फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन बातों को समझा, इन बातों को ग्रहण किया, तो ये है प्रज्ञा। तो आज इस छोटे से कार्यक्रम में दान, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये चारों पारमियां पूरी हुई। एक एक बूंद क्यों ना आपने अपने पारमी के हांडी में भर ली है। और इस तरह से एक एक बूंद से एक घाघर भरता है और जिस दिन घाघर भर जाएगा तो निर्वाण अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब जब जो जो मौका मिले अपनी पारमी के हांडी में एक एक बूंद अपनी पारमियां भरते रहना चाहिए, पूरी करते रहनी चाहिए। तो आज भी आपने दान, शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में आज वर्तमान में और अतीत में जो कोई भी पुण्य कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो। साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आप लोगों को प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम। कठिन चिवरदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कठिन कठिन ही होता है। तो इस उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जीवन में जो मानव अच्छी बातें करता है, अच्छे काम करता है, वो संसार के लोगों के लिए पूजनीय होता है। अच्छे काम करना, कुशल धम्म का पालन करना, कुशल धम्म का अनुसरण करना ही अपने जीवन का एक ध्येय होता है। भगवान ने बोला है, कुशला धम्म, अकुशला धम्म, अव्याकृता धम्म। कुशल धम्म अपने हित के लिए है, अपने सुख के लिए है, सभी के हित के लिए है और सभी के कल्याण के लिए है। अकुशल धर्म जो होता है वो
अपने लिए भी हानिकारक होता है, औरों के लिए भी हानिकारक होता है, और निरर्थक जो धर्म होता है वो सभी के लिए हानिकारक होता है। अभिधम्मत संग्रहो, इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध ने ये बातों को कहा है कि मानव के मन में 121 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। कई विचार उत्पन्न होते हैं, बैठे बैठे भी होते हैं, खाते खाते भी बैठे होते हैं, चलते चलते भी होते हैं, और हर काम करते हुए मानव की विचारधारा चलती रहती है। चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त यानी अपना मन, चित्त चेतसिका धम्मा कहा गया है। धम्मा जो हमारे मन में उत्पन्न होता है वही तो हमारी कुशल धारा है। जो अकुशल विचार उत्पन्न होते हैं वह हमारे जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, औरों के लिए भी हानिकारक होते हैं। चित्त में जो कुशल विचार उत्पन्न होते हैं उसके अनुसार यदि मानव कार्य करता है तो अपना भी हित साधता है, औरों का भी हित साधता है। ऐसे कुशल विचार अगर मन में आते हैं तो हमेशा कुशल विचारों का चिंतन मनन करना चाहिए। अगर उस अकुशल विचार मन में आते हैं तो उसका चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये मेरे हित के लिए नहीं है, मेरे कल्याण के लिए नहीं है, मेरे सुख के लिए नहीं है। और इस प्रकार अकुशल धर्मों को ही चैतसिक कहा गया है। चैतसिक जो हम किसी के साथ में जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोई काम से आता है और काम से आने के बाद में घर में बैठा रहता है, तो बाजू के घर वाले व्यक्ति भी काम से आते हैं और सोचते रहते हैं कि चलो आज हम घूमने जाएंगे। वो बाजू वालों को भी बोलता है चलो आज घूमने के लिए, बोलता है वो मैं नहीं आऊँगा। क्यों? तो आप लोग दारू वारू पीते हो, मैं आप लोगों के साथ में नहीं आऊँगा। तो बोलता है चलो तुम मत पियो। निकलते हैं, घूमने जाते हैं, और घूमने जाने के बाद में फिर लौटते हैं, तो लौटते समय जो पीने वाला होता है वो बोलता है तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। वो जाता है, पीता है, आता है, बोलता है चलो क्या आप मेरे साथ में चिवड़ा भी नहीं खाएंगे, भजे भी नहीं खाएंगे? बोलता है भजे खा लूंगा। भजे खा लेता है। ऐसे रोज रोज जाते हैं। फिर एक दिन बोलता है चलो ना मेरे साथ में दारू के अड्डे पे। दारू के अड्डे पे जाते हैं, फिर थोड़ी सी वो भी पीने लगता है। ऐसी हैबिट होती है, हैबिचुअल आदमी बन जाता है। इसलिए हर मानव ने
अपने जीवन में जो बुरी बातें हैं उनको त्यागने के लिए सीखना चाहिए, उनको स्वीकारने के लिए नहीं। रूप जो है ये हमारी सर से लेकर पांव तक के 3.5 हाथ की जो काया है यही हमारा रूप है, यही रूप है। ये 4 महाभूतों से बना हुआ रूप है, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। इन 4 महाभूतों से बना हुआ ये शरीर हमारा है। तो इस शरीर की हमने रक्षा करनी चाहिए और अच्छे काम इससे करना चाहिए। निब्बान की गति है, नी यानी नहीं, वान यानी तृष्णा, जिसमें काम तृष्णा नहीं, जिसमें भव तृष्णा नहीं, जिसमें विभव तृष्णा नहीं। यही जीवन निर्वाण प्राप्त जीवन है। निर्वाण प्राप्त करके मानव जी सकता है। नहीं तो हम बोलते हैं, कल हमारे घर के बाजू में कोई मर गया, वो दारू पीता था और आज पेपर में दे दिया कि अमुक सहारे निर्वाणवासी हो गया, अमुक गजबे निर्वाणवासी हो गया। अरे वो तो रोज दारू पीता था, निर्वाणवासी कहाँ हो गया। तो इस प्रकार हमने सद्धम्म क्या है इसको जानना है और सद्धम्म के अनुसार आचरण करना है। आज शीलवंश भंते जी ने कठिन चिवरदान के उपलक्ष्य में सभी भिक्षु संघ को बुलाया है और आप उपासक उपासिकाओं भी बुलाया है। भिक्षु संघ को वो दान भी करने वाले हैं, पुण्य फल भी प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। साधु साधु साधु। आप सभी ने रात भर जो मेहनत की, अभी यह चिवर संघ को सौंपा जा रहा है। इमं भंते सपरिवारं कठिन चिवर दुस्संग संघस्स ओ न जयाम साधुनो भंते संघो इमं सपरिवारं कठिन दुस्संग पटिगन हातु पटिगन हित्वा इमिना दुस्सेन कठिनं अत्तरत्तु अम्माकं दिग्गरतं हिताय सुखाय साधु 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 सर्व आदरणीय भंतेजी, विविध भागातून या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात भंतेजी आलेले आहेत आणि ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व उपासक उपासिका बंधू आणि भगिनींनो, कठीण चिवरदानाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। ज्यावेळेस आयोजकांनी सिद्धार्थ भाऊ माझ्याकडे आले होते त्यावेळेस मी कठीण चिवरदानाचं महत्त्व काय किंवा कठीण चिवरदान म्हणजे काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि 24 तासामध्ये ते वस्त्र कापसापासून कापडापर्यंत निर्माण करून आणि त्या 24 तासाच्या प्रक्रियेमध्ये ते चिवर तयार केला जाते। ते बौद्ध धर्मातला तो एक संस्कार आहे आणि त्या संस्काराचं पालन आम्हाला करायचं आहे अशा पद्धतीची माहिती मला या निमित्तानं देण्यात आली होती। याआधी आपल्या आदरणीय भंतेजीचं संभाषण झालं। बौद्ध धर्माचे विचार त्यांनी आपल्याला सांगितले।
आणि मंचकावर सर्व विद्वान मंडळी असताना मी बौद्ध धर्माच्या संदर्भामध्ये वेगळं काही सांगण्या इतपत माझी लायकी नाही, मी अत्यंत नम्रपणाने या ठिकाणी नमूद करतो. बौद्धांनी जो विचार आपल्या जगाला दिला तो विचार शांतीचा विचार आहे, समतेचा विचार आहे, स्वातंत्र्याचा विचार आहे आणि हाच विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या संविधानाच्या माध्यमातून मांडलेला आहे. मात्र आपण बघून राहिलो की आपण हा विचार स्वीकारत असताना जगामध्ये पुन्हा एक विघटनवादी विचार मोठ्या प्रमाणामध्ये पुढे येताना आपल्याला दिसून राहिलेला आहे. हा विघटनवादी विचार कुठला आहे, कुठल्या शक्तीच्या विरोधात आपला संघर्ष आहे, हे पण जाणून घेणं या निमित्तानं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपण आपला विचार जाणून घेत असताना पुढचा विचार आपल्याला जर माहीत नसेल तर आपला विचार हा कुचकामी ठरतो, आपल्या विचाराचा प्रचार प्रसार आपण करण्यामध्ये कमी पडतो. आणि म्हणून ह्या नागपुरामध्ये सुद्धा एक असा विचार आहे की जो जगभरामध्ये अशांती, जगभरामध्ये हिंसा, जगभरामध्ये बंधुभावाच्या विरोधात निर्माण करणारा विचार सुद्धा ह्या रेशीम बागेतूनच निर्माण झालेला आहे. हा विरोधी विचार सुद्धा आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. मी आताच या ठिकाणी चर्चा करत असताना सांगितलं की हा जो परिसर आहे हा बुद्धभूमी आहे. आपल्या मागच्या भागामध्ये वागदरा आणि इसासनीच्या भागामध्ये बुद्धकालीन अवशेष आहेत. ह्या भागामध्ये जुने मोठाले स्तंभ आहेत. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटने ह्या भागामध्ये सर्वे केला होता. जसं रामटेकचं एक स्थान आहे, त्यात दुसरं जे स्थान आहे ते आहे कुठल्या तरी कारणानं ते मागं पडलं, त्याचं उत्खनन होऊ शकलं नाही, त्या संदर्भामध्ये कुठलंही शासकीय धोरण निश्चित होऊ शकलं नाही. मात्र ही बुद्धभूमी आहे. बुद्धांचा विचार वर्षोनवर्ष आधी कधीतरी ह्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसारित झाला होता. तो विचार लुप्त एका वेगळ्या संस्कृतीनं, एका वेगळ्या विचारानं जरी केला असला तरीही आता आपण तो विचार पुनर्स्थापित करण्याचा आणि त्याचा प्रचारित करण्याचा जो प्रयत्न आपण ह्या परिसराच्या माध्यमातून करतात त्याबद्दल मी खरोखरच आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. हा विचार वृद्धिंगत व्हावा, सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा, त्याचा मर्म कळावा. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, प्रेम, शांती हा विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपण विहारांच्या माध्यमातून, अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून करतात. त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचा आभार मानतो, आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि एवढी विद्वान मंडळींचा आपण या ठिकाणी विचार निश्चितच ऐकणार आहात. त्याचा अनुकरण फक्त ऐकून चालणार नाही, त्याचं अनुकरण आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये करणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आपण प्रयत्न कराल हीच अपेक्षा बाळगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. इसासनी वागदरा परिसरात एक धम्मभूमी आपल्या परिसरातील लोकांच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वैचारिक विकासाचं केंद्र बनू पाहत आहे. आणि अशा या धम्मभूमीला क वर्गाचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी अगत्याने बोधिमग्गो सेवा संस्था प्रयत्नशील आहे. हर्षवर्धनजी निकोसे यांचीसुद्धा नियुक्ती जिल्हा नियोजन समितीवर झाली आहे. ते येणार होते, ते येऊ शकले नाही. पण प्रफुल्लजी गुळगे पाटील हे महानगरपालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक आहेत आणि आपल्या या इसासनी परिसराला लागून त्यांचा निवास आहे. आवर्जून ते लक्ष घालून पुढील काळामध्ये ह्या परिसराला एक तीर्थक्षेत्राच्या, पर्यटनाचा दर्जा प्राप्त करून देऊन बोधिमग्गो सेवा संस्थेला उपकृत करतील अशी मी आजच्या प्रसंगी बोधिमग्गो सेवा संस्थेच्या वतीनं अपेक्षा करतो आणि इथंच थांबतो. बौद्ध साहित्य में ये प्रसिद्ध गाथा है, दुर्लभो पुरुषा जाइयो। जो महान पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनका जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, दुर्लभ। न सो सबथ जाए थी, ऐसे महान पुरुष जहां तहां जन्म ग्रहण नहीं करते।
ऐसे महान पुरुष जहां था जन्म ग्रहण नहीं करते। वो कहा गया है ना, हिंदी में कहावत है, अरे गहरे नथु खैरे, अरे गहरे नथु खैरे घरानों में जन्म नहीं लेते। भले वो गरीब हो, भले वो गरीब हो, बाबा साहब गरीब ही थे, लेकिन वो धार्मिक हो, शील संपन्न हो, नीति संपन्न हो, चरित्र संपन्न हो, ऐसा परिवार, ऐसे परिवारों में महापुरुष जन्म लेते हैं। यत्थसो जायति धीरो, और ऐसे महापुरुष जहां भी जन्म ग्रहण करते हैं, जहां भी जन्म लेते हैं, तंग कुलंग सुख में दति, वह कुल सुखी होता है, परिवार सुखी होता है, देश सुखी होता है। हमारे बाबा साहब का उदाहरण है, बाबा साहब का महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, भारतीय घटना के शिल्पकार, शोषित पीड़ित पद दलितों के मसीहा, स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री, ब्रिटिश शासन के मजूर मंत्री, हिंदू कोड बिल के निर्माता, बोधिसत्व चरित, भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये हमारे महान है। दोनों हमारे महापुरुष है। भगवान बुद्ध प्राचीन काल से सारे संसार के महान है, सारे संसार के, लेकिन अभी वर्तमान काल में हमारे बाबा साहब अपने संविधान से सारे संसार के महान हो गए, सारे संसार के महान हो गए। ऐसा संविधान सारे संसार में कोई भी देश का नहीं बना है। हम ही नहीं बता रहे, नागपुर के लोग नहीं बता रहे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इधर आसिया में जापान, कोरिया, सिलोन, श्रीलंका, थाईलैंड, सभी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, डॉक्टर आम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, वो सभी देशों से सबसे उत्तम है, उत्तम। इसलिए हमारे वो महान है, महान। ये दोनों महापुरुष को मेरा वंदन है। हमारे लिए दो ही है महापुरुष संसार में, आदरणीय माननीय भिक्खु संघ, अभी एक एक का नाम नहीं ले सकता मैं, आदरणीय भिक्खु संघ और श्रद्धा संपन्न बौद्ध उपासक, उपासिका, बालक बालिका। बोधिमग्ग ये सोसाइटी ने आज ये विशेष कार्यक्रम यहाँ रखा है। इसकी विशेषता भदंत शीलवंश जी थेरो और उनसे जुड़े हुए हैं भदंत नाग दीपांकर जी थेरो। इन्होंने अच्छी योजना बनाए हैं, बड़ी अच्छी योजना है। ऐसे नागपुर में अचानक कोई होती है, नागपुर में ऐसे अचानक कोई ऐसी व्यवस्था होती है और ऐसा कार्यक्रम होता है, तो अच्छा रखा है उन्होंने। मैं भी जुड़ा हुआ काफी यहाँ बोधिमग्गों से, जिनका परिनिर्वाण हुआ, भदंत बोधि विनीत जी मेरे धर्म बंधु थे और छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाते थे। यहाँ पर शिलान्यास भी मेरे हाथों से ही हुआ 35 साल पहले, तो वो विशेष उस पर लंबा विशेष नहीं बोलूंगा। और उसको बढ़ा रहे अभी शीलवंश जी
और भदंत नाग दीपांकर जी ये संस्था को अच्छे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कठिन चिवर का आज ये कार्यक्रम संपन्न है। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में जिस समय बुद्धत्व प्राप्त किया, उन्होंने जिस समय बुद्धत्व बोधि संबोधि वो प्राप्त किए और उरुवेला ने बुद्ध गया, वहां से यहाँ पर आकर का सारनाथ, वर्तमान सारनाथ प्राचीन काल का ऋषि पतन मृगदाय वन, यहाँ पर आकर पंचवर्गीय भिक्खु नहीं थे उस समय, वो सन्यासी थे, भिक्षु नहीं थे, सन्यासी थे। उनको पहला उपदेश किया, वो सुनने के लिए, उसका बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते ना, एक समय जब उनको बुद्धत्व प्राप्त होता है, बोधि संबोधि महान ज्ञान, उनका व्यक्तित्व, उनका आकर्षण संसार के अलग ही रहता है, संसार से निरालय होता है। तो भगवान बुद्ध उनको समझाने लगे सारनाथ में आकर के। वो सारनाथ आए थे, उनका साथ छोड़ करके सारनाथ आए थे, यानी सुजाता की खीर ग्रहण कर ले, इसलिए वो समझ ले कि ये भोगी हो गए, त्यागी नहीं रहे अभी, इसलिए उनका साथ छोड़ करके सारनाथ आ गए थे। भगवान बुद्ध उनको समझाने लगे कि भाई मानो तो, सुन तो लो, कम से कम मानो या मत मानो, सुनने के लिए क्या है, सुनने के लिए क्या है, तो फिर बताओ भाई क्या बताना है। तो फिर भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन देना शुरू किया। भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन देना शुरू किया। तो पहला विषय था 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। कौन से 4 आर्य सत्य? दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य और दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य, ये बड़ा महत्व का है। ये पहला विषय था उनका, और पहला प्रवचन था प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला चक्र घुमाया भगवान बुद्ध ने सारनाथ में। पहला चक्र संसार में वैसा कोई भी धर्म के देवताओं ने या कोई भी धर्म के धुरंधर ने ऐसा चक्र नहीं घुमाया, और ऐसा उपदेश, ऐसा प्रवचन संसार में किसी ने नहीं किया। तो पहला है दुख आर्य सत्य। बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, संसार में दुख है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा कोई कहेगा संसार में, ऐसा कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या महिला हो, ऐसा कोई बताने वाला है कि मेरा जन्म हुआ तब से तो बूढ़ा होते तक मेरे जीवन में दुख नाम की कोई वस्तु दिखी नहीं, दुख नाम की कोई वस्तु दिखी नहीं, ऐसा बताने वाला है कोई? हाँ, ये पहला सत्य है, ये पहला सत्य है। और दूसरा दुख समुदय आर्य सत्य। दुख होने का कारण बिना कारण से दुख नहीं होता, बिना कारण से दुख नहीं होता। उसी को जोड़ा गया, फिर उसी को एक बहुत बड़ा लंबा विषय बनाया गया है, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, कारण से कार्य की उत्पत्ति,
कारण से कार्य की उत्पत्ति। बिना कारण से कुछ नहीं होता संसार में, कुछ नहीं होता, सबको कारण लगा हुआ है, कारण। और तीसरे में बताया है, इसको अधिक मैं लाम लचक नहीं लेता हूं, ऐसा शॉर्ट में बता रहा हूं। और तीसरे में बताया कि दुख निरोध आर्य सत्य। बुद्ध कहते हैं दुख है, सत्य है, लेकिन उसका निरोध हो सकता है, समाप्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है जीवन से। फिर कैसा होगा नष्ट, कैसे समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा? तो फिर चौथे में बताया 4 आर्य सत्य है ना, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। वो लास्ट जो है दुख निरोध गामिनी, तो उसी को मध्यम मार्ग कहा गया है, उसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। जब तक हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन नहीं करते, तो ये जीवन से दुख को नष्ट नहीं कर सकते। बाबा साहब ने उल्लेख किया, हमारे बाबा साहब अंबेडकर अपने ग्रंथ में दी बुद्धा एंड इज धम्मा, और उसका सुंदर अनुवाद मेरे गुरु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन, इन्होंने सुंदर हिंदी में किया है। ताइवान सरकार उसको छापती और जहां तक भेजती है, ताइवान सरकार। वो मेरे हाथ में रहता है वो ग्रंथ 50 साल से। भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो बाबा साहब उसमें लिखते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में निर्वाण, उसी का नाम निब्बान दिया है, निर्वाण, निब्बान। जब इस पर विषय निकला था, कोई तो ही बोला, कोई व्यक्ति, कि निर्वाण यानी कोई मरना समझते। निर्वाण म्हणजे मरना नहीं है, निर्वाण यानी मरना नहीं है। निर्वाण का अर्थ है उच्चतम सुख, श्रेष्ठ सुख, महान सुख, आरोग्य परमालाभा, संतुष्टि परमं धनं, विश्वास परमायाति, और लास्ट है निब्बानं परमं सुखं। वो निब्बान सभी प्राप्त कर सकते हैं, प्रयत्न से सभी प्राप्त कर सकते हैं, सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते, प्रयत्न से कर सकते। तो जब तक हम शील समाधि प्रज्ञा दानं शीलं भावना, ये अपने मन में होना चाहिए, दान देने की चेतना। और ऐसे ठिकान में दान देकर संस्था को अच्छा बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। सभी तन मन धन से इन जहां यहाँ पर भिक्षु लोग रहते हैं उनकी सहायता करना चाहिए, उनको दान देना चाहिए और संस्था को अच्छे बढ़ाना चाहिए। बोले तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, हाँ। तो भगवान बुद्ध ने ये प्रवचन दिया उनको, पंचवर्गीय भिक्खु को, कौंडिन्य महानाम वप्प भद्ये अश्वजीत, इनको प्रवचन दिया, सुंदर, एकदम सुंदर। वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए और वहां पर फिर वर्षावास उनका शुरू हुआ। आषाढ़ी पूर्णिमा की बात है वो, आषाढ़ी पूर्णिमा, और इसी आश्विन पूर्णिमा को फिर वो समाप्त होता है। तो 3 महीने के काल में सभी मिलाकर 60 भिक्षु हो गए थे सारनाथ में, 60 भिक्षु हो गए सब। और महत्व की बात कि 60 ही अरहंत बन गए थे। अरहंत बनना बड़ी
बड़ी महत्व की बात है, बड़ी महान बात है। वह अरहंत बन गए और जिस समय वर्षावास समाप्त हुआ, जिस समय वर्षावास समाप्त हुआ तब भगवान बुद्ध क्या कहने लगे? भगवान बुद्ध क्या कहने लगे भिक्षु लोगों को कि चरत भिक्कवे चारिकं, चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हे भिक्षु लोगों, भगवान बुद्ध कहने लगे उस 60 भिक्षुओं को, हे भिक्षु लोगों, अभी वर्षावास समाप्त हो गया है और बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए तुम विचरो फिरो। लोगों में अंधकार रूपी अज्ञान है, उसको दूर भगाओ और लोगों को ज्ञान रूपी प्रकाश दो। उस समय से चल रहा है, उस समय से चल रहा है और सारे संसार में हो रहा है। ये तो सारे संसार में मानते हैं, सभी देश मानते हैं बौद्ध। जब भी हमारे व्यक्ति ने कहा है कि भारत में नहीं, हमारे भिक्षु ने भी कहा है, हाँ, भारत में नहीं, सीलोन, बर्मा, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, चाइना, भूटान, सिक्किम, लद्दाख, तिब्बत, सारे संसार में बौद्ध धर्म मना रहा है, सारे संसार में। तो हमने भी मानना चाहिए, जानना चाहिए। कारण है हमारे अरे गहरे व्यक्ति ने हमको नहीं दिया बौद्ध धर्म, अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं दिया हमें। पहले मैंने उल्लेख कर चुका हूं कि हमारे बाबा साहब अंबेडकर, संसार के महान, इन्होंने धम्म दिया हमें, तो इसको बड़ा संभल कर रखना चाहिए। बाबा साहब कहते कि ये मेरे लोगों, मेरा धर्म का रथ है, आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आपसे बने तो इसको आगे ले जाने का प्रयत्न करना, इसको आगे पीछे हटाने का प्रयत्न करना नहीं। ऐसे अनेक वाक्य कहते हैं बाबा साहब। तो तन मन धन से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाए, यही मंगल कामना करते हुए आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आपके जितने भी मित्र मंडली, सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आपके जितने भी रिश्तेदार वगैरह, बांधव वगैरह, सभी का मंगल हो, कल्याण हो। यही मंगल कामना करते हुए मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। साधु 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 साधु।